अध्याय 1 योद्धा और कुंवारी। रॉडी बिना ज्यादा महत्वाकांक्षा के एक ईमानदार व्यक्ति थे। वह आलसी और लापरवाह जीवन पसंद करते थे। उसकी एक ही इच्छा थी कि अगले महीने स्कूल की तलवारबाजी की परीक्षा पास कर ली जाए ताकि वह एक निचले स्तर का तलवारबाज बन सके। यह उनके दिवंगत शापित पिता की अंतिम इच्छा भी थी। निस्संदेह यदि आकाश ने उसे 18 वर्ष की आयु में एक सुंदर चेहरा प्रदान किया होता ताकि वह अपने कौमार्य से छुटकारा पा सके तो यह और भी अच्छा होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन रॉडी जानता था कि उसकी इच्छा को हासिल करना मुश्किल है। तथ्य यह था कि हालांकि उन्हें अपनी तलवारबाजी पर बहुत भरोसा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं था, बल्कि छात्र पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करना था। वह इसका भुगतान तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि वह तलवारबाजी की परीक्षा में शीर्ष 3 में नहीं आ जाता और अपने सभी विरोधियों का सफाया नहीं कर देता। उस समय उन्हें अपने ट्यूशन के भुगतान के लिए पर्याप्त पुरस्कार राशि दी जाएगी और कुछ बचे हुए होंगे। हालांकि रॉडी सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था। वह जानता था कि परीक्षाओं में शीर्ष 3 प्राप्त करने वाले लोग या तो गिनती के पुत्र या सेनापतियों के पुत्र थे। गधे। उन अमीर लोगों को पैसे की जरूरत नहीं थी। वे बोनस के लिए गरीब परिवारों से प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहेंगे? दुर्भाग्य से अमीरों के लिए वे केवल शीर्ष 3 का खिताब दूसरों को दिखाना चाहते थे। जहां तक कि समस्या का सवाल है, रॉडी की अब और चाहने की भी हिम्मत नहीं हुई। दरअसल उनका लुक काफी अच्छा था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत छोटा। यह बहुत बुरा था कि स्वर्ग उसे दंडित करना चाहता था और उसके चेहरे पर एक काला निशान छोड़ गया। उसकी हथेली के आकार का एक बड़ा जन्मचिन्ह उसके बाएं गाल को ढंक रहा था। उसका सुंदर चेहरा, जिसे लाखों लड़कियों को आकर्षित करना चाहिए था, सचमुच एक यिन यांग एक चेहरे में बदल गया। नतीजतन रॉडी ने उम्मीद छोड़ दी। उनके लिए यह स्पष्ट था कि जब तक महिला अंधी या मानसिक समस्या नहीं होगी तब तक वे उसमें कभी रुचि नहीं लेंगे। रॉडी कमरे में पलंग पर बैठ गया और दीवारों पर दौलत की एक ही चीज को देखा। यह साम्राज्य के योद्धाओं के लिए एक मानक तलवार थी। रॉडी ने यह तलवार 3 चांदी में खरीदी। कहा जा रहा है कि वह इस समय तलवार का उपयोग करने के योग्य नहीं था, क्योंकि उसकी तलवारबाजी की परीक्षा अगले महीने ही होगी। जब तक उसने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और तलवारबाज की उपाधि प्राप्त नहीं कर ली, तब तक वह हथियार ले जाने के योग्य नहीं होगा। साम्राज्य में आम नागरिकों को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं थी। सौभाग्य से वह इंपीरियल अकादमी में भी एक छात्र था और उसके पास एक छात्र कार्ड था। इसने उसे स्कूल के भीतर हथियार ले जाने की अनुमति दी। रॉडी ने अपने साफ दुपट्टे से तलवार को साफ किया। उन्होंने सुबह अपने शिक्षक शेल द्वारा प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए पाठों और कौशलों को याद किया। दरअसल शिक्षक को पता था कि उसके युवा छात्र अगले महीने वार्षिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। यही वजह है कि वह पिछले कुछ दिनों से उन्हें विशेष प्रशिक्षण दे रहा था। रॉडी शेल के अधिक होनहार छात्रों में से एक था। शेल ने एक बार रॉडी को निजी तौर पर बताया था कि रॉडी की ताकत पहले ही ग्रेड 1 तलवारबाज के मानक स्तर को पार कर चुकी है और उसे परीक्षा पास करने में कोई समस्या नहीं होगी। शेल के अनुसार अपने कई वर्षों के अध्यापन के दौरान रॉडी सबसे उत्कृष्ट छात्र थे जिन्हें उन्होंने कभी पढ़ाया था और वह एक प्रतिभाशाली थे। भले ही हर कोई जानता था कि रॉडी के कौशल खराब नहीं थे, किसी ने भी शेल के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, खासकर रॉडी के प्रतिभाशाली होने के बारे में। आखिरकार इन सभी वर्षों में बूढ़े व्यक्ति ने कभी भी ग्रेड 3 से आगे के छात्र को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित नहीं किया था। ऐसा अक्षम शिक्षक प्रतिभा कैसे पैदा कर सकता है? परीक्षा के लिए रॉडी की एकमात्र चिंता इंस्ट्रक्टर यानशी से मिलने से बचने की थी, जिसने हमेशा शेल के साथ गलती की थी। अकादमी के सभी लोग शेल और यानशी के बीच असंगत संबंधों के बारे में जानते थे। उनकी दुश्मनी की उत्पत्ति कई साल पहले एक महिला शिक्षक की प्रशंसा के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा से हुई थी। ये दोनों शिक्षक हमेशा एक दूसरे में दोष ढूंढते रहते थे। यह भी हुआ कि शेल का छात्र जो परीक्षा दे रहा था वह रॉडी था और यानशी उसका परीक्षक था। रॉडी बहुत उदास महसूस कर रहा था। अपनी तलवार पहने हुए रॉडी कुछ देर के लिए अपनी कोठरी की ओर मुड़ा और एक साफ और सुंदर वर्दी को बाहर निकाला। उन्होंने बाहर टहलने का फैसला किया, लेकिन फिर झिझक कर अकादमी के बाहर घूमने का फैसला किया। शायद वह कल के खाने के लिए कुछ रोटी खरीद ले। वह अपनी तलवार लेकर सड़कों पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा उसे गिरफ्तार कर सकती थी। रॉडी अपने कमरे से बाहर निकला और एक गंदी गंध के साथ गलियारे में चला गया। भले ही उन्हें 2 साल तक इस गंध से प्रताड़ित किया गया, फिर भी वे इसके अनुकूल नहीं हो पाए। आखिर वह अकादमी के सस्ते छात्रावास में रह रहा था। प्रति वर्ष 5 चांदी के सिक्कों पर कमरे बेहद सस्ते थे। हालांकि जगह की रहने की स्थिति भयावह थी। साम्राज्य के महान ऋषि डांडोंग द्वारा किए गए सुधारों की एक श्रृंखला थी। उन्होंने साम्राज्य की शक्ति में काफी वृद्धि की थी और बाद के वर्षों में सम्राट को नागरिकों को इंपीरियल अकादमी में दाखिला लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया। वह अकादमी के प्रधानाध्यापक भी बने। हालांकि उन्हें अन्य रईसों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने नागरिकों को समायोजित करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी विकसित किया। रॉडी उस इमारत में रह रहा था जिसे डांडोंग ने विशेष रूप से नागरिकों के लिए बनाया था। अंतरात्मा की बात करें तो यह इमारत वास्तव में बहुत अच्छी थी और इसमें 200 नागरिक रह सकते थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना कमरा था, भले ही कमरे कबूतर के पिंजरे जितने छोटे हों।
हालांकि डांडोंग की मृत्यु के बाद रईसों ने हमेशा अकादमी के प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया है। रईसों ने अनुग्रह के एक विशेष प्रदर्शन के रूप में नागरिकों को निष्कासित नहीं किया था, लेकिन यह वास्तव में 5वीं पीढ़ी के उत्तरार्ध के सम्राट के फरमान के सम्मान में था। हालांकि रईसों ने भी पिछले 200 वर्षों में इमारत को बनाए रखने के लिए एक भी सिक्का खर्च नहीं किया था। रॉडी सावधानी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। केवल स्वर्ग ही जानता था कि 200 साल पुरानी सीढ़ियां उसके वजन का समर्थन कर सकती हैं या नहीं। वह साम्राज्य के इतिहास में पहला तलवारबाज नहीं बनना चाहता था जो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। भले ही रॉडी के नीचे जाने के दौरान सीढ़ियों से एक डरावनी चरमराती आवाज आई, लेकिन कुछ भी ध्यान देने योग्य नहीं था क्योंकि रॉडी सीढ़ियों के नीचे पहुंचा। उन्होंने सामने का दरवाजा खोला और बहुमंजिला इमारत से निकल गए। शाम का मौसम अच्छा था और चांद पहले से ही दिखाई दे रहा था। वह एक अन्य नागरिक भवन के रास्ते का अनुसरण किया और चिल्लाया, तारा। थोड़ी देर बाद दूसरी मंजिल से एक खिड़की खुली जिसमें लंबे बालों वाला एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। रॉडी, तुम मूर्ख हो, थोड़ा शांत हो जाओ। खिड़की खोलने और बाहर कूदने से पहले स्टार ने घबराहट में चारों ओर देखा। रॉडी ने मुंह फेर लिया। क्या आप फिर से खिड़कियों से बाहर निकल रहे हैं? क्या आपको देखे जाने का डर नहीं है? भले ही रात का समय हो, फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर रॉडी को एक गरीब नागरिक माना जाता तो स्टार गरीबी से त्रस्त हो जाता। वह 5 चांदी के सिक्कों का किराया वहन नहीं कर सकता था और हाल ही में उसे बेदखल कर दिया गया था। शुक्र है कि उसने पहले ही साल के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान कर दिया था, अन्यथा एक छात्र के रूप में उनकी स्थिति भी कायम नहीं रह सकती है। हालांकि स्टार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल कानून का पालन करे। स्कूल की सुरक्षा ने उसे बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन वह चुपके से वापस अंदर चला गया था। वैसे भी हाल के वर्षों में इंपीरियल अकादमी में नागरिक छात्रों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए जब स्टार ने अपना कमरा खाली कर दिया था तब भी अंदर जाने के लिए कोई नहीं होता था। साथ ही प्राचीन इमारत से भयानक बदबू आने के कारण सुरक्षा दल ने भी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। तो स्टार बेशर्मी से जगह खाली कर रहा था। स्टार ने रॉडी के कंधे को थपथपाया। वह कम से कम रॉडी से छोटा सिर था, हालांकि उसके पास एक ऐसा चेहरा था जिसने रॉडी को ईर्ष्यालु बना दिया। यह एक ऐसा चेहरा था जिसने स्टार को लड़कियों को कोर्ट करने की अनुमति दी। स्टार के मुताबिक उन्होंने 3 साल पहले ही अपनी वर्जिनिटी को अलविदा कह दिया था। रॉडी को ज़्यादातर चीज़ों के लिए स्टार से ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन इस एक घटना ने रॉडी की आंखें लाल कर दीं। अपने सबसे अच्छे दोस्त का सामना करते हुए रॉडी ने आह भरी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तारा उसकी ओर मुड़ा और रहस्यमय स्वर में फुसफुसाया, रॉडी, क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो? मुझे एक रास्ता मिल गया है, पैसा बनाएं। रॉडी की आंखें चमक उठीं। अब उसे जिस चीज़ की जरूरत थी वह थी पैसा। पैसे के बिना भले ही उसने तलवारबाजी की परीक्षा पास कर ली हो, उसके पास अगले साल की ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पैसा बनाएं। आपके पास क्या विचार है? रॉडी ने अपने अच्छे दोस्त को देखा। स्टार हंसा और फुसफुसाया, यह तरीका थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन मैंने इसे आजमाया है और सच कहूं तो मैंने अगले साल की ट्यूशन फीस भी तय कर ली है। मूल रूप से मैं चिंतित था क्योंकि यह विधि आपके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन हाल ही में आपको पैसे को लेकर चिंतित देखकर मुझे लगता है कि आप इसे वैसे भी आजमाने की हिम्मत करेंगे। उद्धरण चिन्ह। रॉडी तुरंत सतर्क हो गया। वह जानता था कि उसका मित्र कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है और अपने मित्र के स्वर को सुनकर यह निश्चित था कि यह विधि सम्मानजनक नहीं होगी। मुझे इस तरह मत देखो, रॉडी। स्टार ने रॉडी को धक्का दिया और उसे एक दूर के रास्ते पर ले गया जिसके आसपास कोई और नहीं था। उसने यह पुष्टि करने के लिए चारों ओर देखा कि कानाफूसी करने से पहले वास्तव में कोई नहीं था। मैं हाल ही में कुछ लोगों से मिला जो किसी तरह का विशेष व्यवसाय कर रहे हैं। अब उन्हें अस्थायी रूप से कुछ अतिरिक्त हाथों की जरूरत है। काम पूरा करने के बाद हम पैसे ले सकते हैं और निकल सकते हैं। स्वाभाविक रूप से यह थोड़ा जोखिम भरा है। मैंने केवल एक बार काम किया, लेकिन मैंने अगले साल की ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त कमाई की। उद्धरण चिन्ह है। क्या यह अवैध है? रॉडी ने अवैध शब्द कुछ कठिनाई के साथ कहा। स्टार ने अपनी आंखें घुमाईं, जो प्रतीत होता है बकवास। ठीक है, रॉडी ने आह भरी। मुझे वहां ले जाएं। रॉडी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इशारा उनकी अंतहीन घटनापूर्ण किंवदंती की शुरुआत होगी। उन्होंने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि यह मंजूरी उनकी 2 इच्छाओं को बदल देगी, चाहे वह पैसे के बारे में हो या महिलाओं के बारे में, जबरदस्त रूप से।